अरविंद सेन, आप देख रहे हैं एजेंडा में आज बात कर रहे हैं ओपिनियन पोल पर। जिस तरीके से बैन लगाने की बात की जा रही उसके मद्देनजर हम बात करें। राजदीप, एक सवाल इस बात को लेकर ये कि हिंदुस्तान 124 करोड़ लोगों का मुल्क है और 124 करोड़ लोगों के मुल्क में आप 3000 या 10,000 का सैंपल साइज लेके कैसे आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान की हवा ये है, रुख यहां है? और दूसरा सवाल है कि अमेरिका की तरह हिंदुस्तान तो है नहीं कि मोनोलिथिक सोसाइटियां, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है। सर, ये साफ है कि ये जो ओपिनियन पोल्स है वो कोई अरिथमेटिक नहीं है, कोई गणित नहीं है कि हमेशा आपको एग्जैक्ट नंबर मिलना है। वो आपको एक ट्रेंड दे रहा है कि इस तरफ हवा का रुख है। अब क्या होता, अगर ओपिनियन पोल नहीं होते तो क्या होता? पत्रकार जो है वो खुद जाते और कहते हवा इस तरफ चल रही है, हवा उस तरफ चल रही है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब ओपिनियन पोल होता है तब आप कहते हैं ओपिनियन पोल नहीं करना है। आप हर दिन किसी ना किसी अखबार में या चैनल में हम लोग अपनी ओपिनियन देते हैं। हमारे जो लोग आते हैं आपके स्टूडियो में वो अपनी ओपिनियन देते हैं। तो आज आप कह रहे हैं ओपिनियन पोल्स पे बैन कर दीजिए, कल आप कहेंगे ओपिनियन पर बैन कर दीजिए। देखिए, सवाल यह है कि 3000 सैंपल जो है वो आपको एग्जैक्ट फिगर शायद न दे, लेकिन वो आपको इतना तो दे सकता है कि किस तरह हवा का रुख है। और ग्लोबली ये प्रैक्टिस है, गैलप हो या इंडिया हो। आप कह रहे हैं कि वहां का देश अलग है और यहां अलग है। हाँ, वहां शायद आसान ज्यादा है, यहां कठिन है, लेकिन कठिनाई का यह मतलब नहीं कि आप बैन करें। ये एक केवल आपके हाथ में एक हथियार है, आपको दर्शक को बताने के लिए कि किस तरह ट्रेंड क्या है, कि ट्रेंड क्या है। यूएस में आज दिग्विजय सिंह बयान दे रहे थे 2,500 सैंपल से कैसा कर सकते हैं। यूएस में 3,000 वुड बी कंसिडर्ड अ वेरी बिग सैंपल। यहां हम जब नेशनल पोल्स करते हैं कम से कम 18-20 हजार से लेकर अब आपकी रिसोर्सेज क्या है, टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, 40-50 हजार तक कर सकते हैं। उतने में आपको बहुत अच्छा आंकलन मिल सकता है और जर्नलिस्टिक असेसमेंट से कई गुना बेटर है। मैंने एज एन एनालिस्ट मैंने जब किसी स्टेट को मापने की कोशिश किया और जब मैंने सर्वे करके पाया, सर्वे वाज ऑलवेज बेटर। बट लेकिन एक बात और, आपने अमेरिका का एग्जांपल दिया, राजदीप ने भी अमेरिका का एग्जांपल दिया, मैंने भी उसको एग्जांपल दिया। बट सवाल इस बात को लेकर ये कि अमेरिका में अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है, बल्कि 100% लिटरेसी रेट। हिंदुस्तान के अंदर ना तो अर्बनाइजेशन उतना है, ना इस तरीके से वहां पे क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना लिटरेसी उतनी ज्यादा है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, द्वारिका से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इतना डाइवर्स है कि उस डाइवर्सिटी को आप 3,000 या 10,000 के सैंपल में कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहां पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है, यूएस से ज्यादा है। मैं कहूंगा कि आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस है, लोगों की पॉलिटिकल थिंकिंग है, ओपिनियंस है। पीपल कई महीनों पहले, चुनाव के पहले तय करते हैं किसको वोट करना है। राजनीति क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? आप ये सोफोलॉजिस्ट रह चुके हैं। एक गलत मैसेज है ये कहना, गलत होगा कि यूएस के अंदर इंटरनल डिफरेंसेस नहीं है। उनके यहां इंटरनल वेरिएबिलिटी इतना ज्यादा है, हमसे कोई कम नहीं है। आई थिंक हम ये गलत विचार रखते हैं कि यूएस के अंदर कर्नाटका का पोल किया तब हम सही थे। हमने उत्तर प्रदेश जो सबसे डिफिकल्ट स्टेट है, कठिन स्टेट है, वहां पोल किया फरवरी में, वो सही था। देखिए, मैं बार बार कहूंगा ये ओपिनियन पोल गणित नहीं है। अगर कोई कहे अरे आपने कहा था 100-150 सीट मिलेंगे, उनको 140 कैसे मिल गए या 120 कैसे मिल गए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्ट नंबर। आप एक हवा का रुख दे रहा है। और मेरा ये कहना है, अगर ओपिनियन पोल नहीं हो तो क्या आशुतोष और राजदीप सरदेसाई की ओपिनियन चलेगी या किसी और एडिटर की ओपिनियन चलेगी? क्या चाहते हैं वो? ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन। मेरा ये कहना है कि क्या हम इंडिया जैसे देश में, जो एक लोकतांत्रिक देश है, वहां जहां आपको आजादी है अपनी ओपिनियन देने की, इस तरह का देश चाहते हैं या सऊदी अरेबिया जैसा देश चाहते हैं जहां कोई ओपिनियन, कोई चुनाव नहीं होता? कोई नहीं। हरीश जी, यही सवाल आज दिग्विजय सिंह ने खड़ा किया कि भाई आप 3000 के आधार पर कैसे किसी प्रदेश का, किसी देश का मूड भांप सकते हैं? ये 3000 का सवाल ही नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा वोट डालने के लिए जाते हैं उस क्लास सैंपल सर्वे में सम्मिलित है या नहीं है, यही साफ नहीं है। जो देश का गरीब और निम्न मध्यम वर्ग है वो सबसे ज्यादा वोट डालने के लिए जाता है। और दूसरी बात यह है कि अलग अलग, आपने अभी कहा कि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की धाराएं हैं, अलग अलग तरीके की स्थितियां हैं, वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो असल में देखिए, मुझे एक बात की खुशी है कि कांग्रेस की राय के बाद जो है इस पर एक बहस चली और इस बात को जो है
में दो ऐसे लोग जो ओपिनियन पोल के मामले में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, चाहे राजदीप जी हों चाहे योगेंद्र जी हों, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बहुत सारी इसमें कमियां हैं और उनको दूर करने की जरूरत है, और नहीं करेंगे तो क्रेडिबिलिटी इसकी जो है खतरे में पड़ेगी। तो हमने एक राय इलेक्शन कमीशन के बाद भेजी है, ये काउंटर राय जो है लोगों की जानी चाहिए और इलेक्शन कमीशन उस पर व्यू लेगा। नहीं बट हरीश जी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हरीश जी मैं आशुतोष जी एक फैक्टर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी यहाँ पे राजदीप जी ने शायद कहा कि दूरदर्शन ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो लाल किले से प्रसारण है उसको हम आपको उसका फीड देंगे, और आज भाजपा की जितनी बड़ी रैलियां हो रही हैं उसका फीड केवल भाजपा दे रही है, जो वो देना चाह रहे हैं वही दिखाया जा रहा है, और सारे नेशनल नेटवर्क जो है उसी को टेलीकास्ट करने का काम कर रहे हैं। तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि भाजपा जो है एक गाइडेड तरीके से पूरे उसको कंट्रोल करके पब्लिसिटी को चैनल्स का इस्तेमाल करिए, चाहे वो प्राइवेट ही चैनल क्यों ना हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। यदि दूरदर्शन ने एक बात प्रधानमंत्री के विषय में कह दिया सुरक्षा कारणों से, तो वो सवाल बन जाता है। ठीक है, कांग्रेस को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, हमारे किसी ऑब्जर्वेशन पर, हमारे किसी कमेंट पर। हरीश जी आई एम सॉरी सर, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। राजदीप, जो बात हरीश जी कह रहे हैं कि भाई अगर उन्होंने नाम ले लिया, नरेंद्र मोदी की रैली के बारे में 12 बड़े बड़े कैमरे लगते हैं और कॉमन फीड सबको मिलती है। नहीं, बिल्कुल बात उनकी बात में कुछ हद तक तत्व है कि मीडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश दोनों साइड कर रहे हैं। बीजेपी भी करती है और कांग्रेस भी करती है। ये कहना कि केवल कांग्रेस कर रही है, ये गलत होगा। जहां तक इंडिपेंडेंस डे स्पीच का सवाल है, वहां जो आईएनबी मिनिस्ट्री से डायरेक्टिव आई वो ये थी कि आप जब प्रधानमंत्री का भाषण दिखाते हैं तो उस पर आपको पूरे दिन पर उस पर ध्यान देना पड़ेगा, आप विपक्ष के नेता को क्यों दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं तय कर सकती कि किसका भाषण कितने टाइम के लिए दिखाना है। मैं इस बात से उनकी मानता हूं कि आप किसी फीड जब बीजेपी से लेते हैं तो आपको अपने दर्शक को बताना पड़ेगा कि ये फीड जो आ रही है वो बीजेपी से आ रही है, नरेंद्र मोदी आपको दे रहे हैं। तो मीडिया मैनिपुलेशन दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन कांग्रेस इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हमको टारगेट करने की। कांग्रेस का ये भी आपत्ति है कि राहुल और मोदी जी का दोनों का भाषण एक ही समय हो रहा है, तो आप मोदी जी को क्यों दिखा रहे हैं? वो सवाल अलग है, वो सवाल अलग है। बट क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये जस्टिफाइड है कि जो बीजेपी की पूरी रैली हो, 12 कैमरे लगे हुए हों और सारे के सारे कैमरे एक ही फीड सारे न्यूज चैनल्स को दिया जा रहा है? यानी आप पूरे के पूरे जो पब्लिक का वो है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप वही दिखाना, आप वही दे रहे हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर भीड़ नहीं है तो आप वो फीड नहीं देंगे। क्या जस्टिफाइड है? लेकिन आपको पूरा प्रोग्राम को आप कवर कर रहे हैं, तो इसमें कोई सेलेक्टिव कवरेज की कोई बात ही नहीं है। नो फीड अगर वो इंश्योर कर रहे हैं कि आप मेरा फीड लीजिए, तब तो बीजेपी दे रही है। उसका मुझे पूरा ध्यान नहीं, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो बेहतर होगा मैं कमेंट मैं आपको बोलूं, सुशील कुमार मोदी ने बिहार जो रैली हुई थी उसके ठीक एक दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि 12 कैमरामैन हमारे हैं और कॉमन फीड हम सबको देंगे ताकि पत्रकारों को दिक्कत ना पड़े। जैसे राजदीप ने कहा, क्योंकि आजकल इतने चैनल हो गए, आप ये भी देखिए एक तरह से 50-60 जस्टिफाइड। राजदीप, क्या हमें ऐसी फीड लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। देखिए, मीडिया मैनिपुलेशन का जो सवाल है चुनाव में, उस पर हमें सोच करनी चाहिए। मैं इससे हटने नहीं वाला। बात जो हरीश रावत कहते हैं उस पर सोच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि अब आप क्या कह रहे हैं कि टेलीविजन चैनल्स को एडवर्टाइजिंग टाइम जो है अपना वो कम करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे स्पीच पर कितना टाइम आपको प्रधानमंत्री दिखाना चाहिए, कितना आपको विपक्ष का नेता दिखाना चाहिए। आप ओपिनियन पोल्स पर बैन कब लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए। तो इस पूरे माहौल में ये एक मैसेज आ रहा है कि कांग्रेस कहीं बौखला गई है और मीडिया को टारगेट कर रही है। हरीश जी, जवाब दीजिए। राजदीप जी देखिए, इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री का जो संबोधन होता है उसका एक दूसरे तरीके की सिग्निफिकेंस है, और यदि उसमें कोई राय आपको दी गई तो उसको इस तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। और उसमें, और हम ही नहीं, उसके देश में प्रत्येक सेंसिबल आदमी ने उस दिन बड़ा ऑफेंडेड फील किया कि आपने जो है एक राज्य के मुख्यमंत्री को पैरेलल दिखा करके और उनसे इस तरीके की कमेंट्री करवाई जिस तरीके से हमारा अधिकार है। ठीक नहीं लगा। देखिए राजदीप जी, देखिए
देखिए ठीक है, आप अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, लेकिन किसी दिन विशेष के लिए देश की भी कुछ संवेदनाएं हो सकती हैं, सरकार की भी संवेदनाएं हो सकती हैं। इसमें माफ करिए हमको, जो है यदि आपने इस मामले को उठा दिया, मैं आपकी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी तुलना जो है, जो मोदी जी के प्रोग्राम को दिखाने के लिए जो फीड दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से, जिस तरीके का कंट्रोल फीडिंग हो रही है और चैनल का इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ नहीं किया जा सकता। बट हरीश जी, कल ये ऑब्जेक्शन भी किया जा सकता है कि भाई आपकी फला एजेंडा का डिबेट जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल लीडर के पक्ष में ओपिनियन को बढ़ा रहा है, इसलिए आप उसको इस तरीके से मत करिए। आप तो ये सवाल कहां आके रुकेगा? बहस है, नहीं बहस है। मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि जो आप मेरी पार्टी को बराबर टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं बहस के अंदर, वो एक अलग सवाल है, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि एंकर कैसे जो है अपनी बहस को मॉडरेट करने का काम कर रहा है, उसको तो सब देखते हैं, लेकिन उसमें और सामान्य स्थिति में इस स्थिति में अंतर नहीं किया जा सकता है जो स्थिति इस समय भाजपा पैदा कर रही है। फाइनल क्वेश्चन राजदीप, क्या आप एक विशाल राशि पैदा करके एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर, तो आफ्टर ऑल ये अमेरिका में संभव हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर जहां सर मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, समय बिल्कुल खत्म। महाराज जी, आखिरी सवाल, ऐसा क्यों हो रहा? क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शंस बहुत पोलराइज्ड हैं? क्या स्टेक्स बहुत हैवी हो गए हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आशुतोष। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया की विश्वसनीयता कम हुई है और नेताओं की और सरकार की विश्वसनीयता कम हुई है, और इसका फायदा दोनों उठा रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन आज उठाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन सोचती है कि मीडिया की विश्वसनीयता कम है तो हम मीडिया पर बैन लगा सकते हैं। सरकार को लगता है कि आप मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं क्योंकि मीडिया जो है लोग समझते हैं तमाशा कर रही है। कहीं ना कहीं हमें भी आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन सबसे गहरा आत्मचिंतन सरकार और बट सर राजदीप, मेरा सवाल इस बात को लेकर 2009 में इस तरीके से डिबेट नहीं हुई थी कि इलेक्शंस अभी 7 महीने पहले, 8 महीने पहले, और उसके बीच में इतने स्टेक्स हाई हो रहे हैं, हर जगह लगातार चर्चाएं हो रही हैं, पोलराइज एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है, इमोशनल बहुत ज्यादा है। क्या ये कारण है क्या कांग्रेस भी डिफेंसिव है? लेकिन 1975 और 2013 में 2 बड़े फर्क है। तब हमारी विश्वसनीयता लोगों में ज्यादा थी, आज थोड़ी कम है, लेकिन आज इतने बड़े है, इतना सारा मीडिया है कि किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और यही वजह से आज आप पूरे मीडिया को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे, वो हारेंगे क्योंकि जनता उन्हें नहीं चाहती। अगर वो जीतेंगे, अगर जनता उन्हें चाहती है, और कांग्रेस की उसी तरह से आप कांग्रेस को देखिए, मीडिया चुनाव नहीं डिसाइड कर सकती, ओपिनियन पोल चुनाव नहीं डिसाइड कर सकती। 3 साल से सरकार ने अपनी पूरे गवर्नेंस पर पूरा उनका इंटरेस्ट हम खो दिया है। सरकार की जो नाकामी है, सरकार की जो गवर्नेंस फेल्यूर्स है, उसके कारण वो स्थिति आज बनी है। लोग चाहते हैं सरकार तुरंत हट जाए और नया सरकार आ जाए ताकि देश आगे बढ़े। ये किसी दूसरे की वजह से नहीं हो रहा है, सरकार की अपनी फेल्यूर्स के कारण ये हो रहा है। तो जनता में एक मूड बन चुका है, इंतजार कर रही है सरकार बदलने की। स्टेक्स बीजेपी ने भी बहुत हाई कर दिया है। बीजेपी पर भी आरोप लग रहा है किसी एक पार्टी के स्टेक बढ़ाने से नहीं होगा, किसी एक पार्टी स्टेक्स बढ़ाने से नहीं होगा। जनता में ये चिंतन है। आज जनता बिल्कुल इस सरकार से बिल्कुल खफा हो चुकी है, सरकार को जल्दी बदलना चाहती है। वो बेचैनी आपको दिख रहा है, उसी के कारण लाखों लोग भीड़ में आकर के सुनने की हरीश जी, आप जवाब देंगे इसका, जो बात ये नरसिम्हा जी कह रहे हैं? ये भाजपा और आरएसएस का चिंतन है। अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि चुनाव अभी करीब 7-8 महीने दूर हैं, और इसमें इस तरीके की हाइप क्रिएट की जा रही है जैसे देश के अंदर और कुछ करने को हो ही नहीं, केवल इलेक्शन के अलावा। और ये स्थिति 1 साल पहले से क्रिएट करने की कोशिश की गई है। भाजपा की मजबूरी हो सकती थी, आरएसएस की मजबूरी हो सकती थी, क्योंकि भाजपा पर कब्जा करना था नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि आज भाजपा का तंत्र बिल्कुल एबॉलिश हो गया, खत्म हो गया है। अब तो केवल आरएसएस तंत्र है चलिए भाजपा के रूप में। हरीश जी, बातचीत कहीं और जा रही है, इसलिए मैं इस बातचीत को यही रोकना चाहूंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का। खबर.com हमने सवाल पूछा था, क्या ओपिनियन पोल पर पाबंदी प्रेस की आजादी पर हमला है? इस सवाल के जवाब में क्या हमारे दर्शकों की राय, हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देश में ओपिनियन पोल होने चाहिए, लेकिन साफ सुथरे और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, मैनिपुलेटेड नहीं। लौटेंगे, तमाम मेहमानों का शुक्रिया और बताएंगे हमारे दर्शकों का जवाब।